हेलो दोस्तों, मैं वीर प्रजापति स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर कंप्यूटर एजुकेशन में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चंस को, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कंप्लीट कराए थे और आपकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आई कि सर हमें ऐसे ही 50 क्वेश्चंस को और कवर कराइए। तो मैं इसलिए आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैंने आपको छाँट कर 50 क्वेश्चंस को, टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर आप एग्ज़ाम या फिर ट्रिपल सी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। ओके दोस्तों, इसलिए आपको बोलूँगा इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ओके, मैंने बहुत रिसर्च करके क्वेश्चन निकाले हैं, ऐसा समझ सकते हो आप। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, आपके ही फ़ायदा होने वाला है यहाँ पर। ओके, तो दोस्तों मैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, नामांकित करते समय नीति के हस्ताक्षर किस प्रकार लेने चाहिए। तो इसका जो हमें राइट आंसर बताना है, और इसका जो राइट आंसर होगा आप ऑप्शंस को पढ़ सकते हैं इजीली। एंड इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्घटनावश आप गलती कर बैठते हैं। जब आप अपने डॉक्यूमेंट में कार्य कर रहे होते हैं तो आप कैसे पुनः वापस लाएंगे। तो इसके लिए हमें कैसे वापस लाएंगे, आपसे कोई गलती हो गई, मान लीजिए आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हो, उसमें आपने कुछ ऐसा वैसा टाइप कर दिया एंड उसके बाद में ऑटो डिलीट हो गया मान लीजिए, तो आप उसे वापस कैसे लाएंगे उसी टेक्स्ट को। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें जो प्रेस करना होगा वो कंट्रोल जेड यानी कि अंडो कर लेना है। इसे हम अंडो कहते हैं, कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करेंगे तो अंडो हो जाएगा। ओके, आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड थ्री क्वेश्चन हमसे कह रहा है, निम्न में से कौन सा वैलिड इमेज फॉर्मेटिंग नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो वैलिड नहीं है इमेज के फॉर्मेटिंग के लिए। तो DOC ये हमारा वैलिड नहीं है। JPEG, GIF और BMP ये सब हमारे जो है वैलिड है, ये नॉन वैलिड है। ओके, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। चौथा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, जंक ईमेल को डैश भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं जंक ईमेल को, इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पैम कहते हैं। ओके, आप याद रखेंगे, स्पैम कहते हैं जंक ईमेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राइटर में बैक स्पेस कुंजी क्या है। यहाँ पर आप ऑप्शंस को बहुत ही ईजिली पढ़ सकते हैं, मैं आपको ऑप्शंस दिखा देता हूँ। ओके, तो इसका जो हमें राइट आंसर बताना है, और इसका जो राइट आंसर वो होगा ऑप्शन ए ही हो जाएगा, यानी कि सूचक कर्सर के बाएं ओर करेक्टर को मिटाते हैं। ओके, सूचक कर्सर के लिए बाएं ओर मिटाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैं आपको करवाने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर सिक्स्थ क्वेश्चन हम देख सकते हैं। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, मौजूदा सारणी यानी कि टेबल की बात हो रही है, टेबल में अतिरिक्त रो जोड़ने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन काफ़ी लंबे चौड़े दिए हैं, मैं आपको पूरे ऑप्शन से दिखा देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सारणी यानी कि टेबल का चयन कर लो, कर रो ऊपर और रो नीचे, रो अबव या रो बिलो इंसर्ट करते हैं। ओके, आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि सेवन्थ क्वेश्चन है हमारे पास। सेवन्थ क्वेश्चन है, टेलीनेट है क्या है टेलीनेट, ऑप्शन आपके सामने है। सातवें का ऑप्शन जो है राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। ओके, टेलीनेट एक टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में DNS का पूर्ण अर्थ क्या होता है। DNS का फुल फॉर्म ही बताना है हमें, तो DNS की जो फुल फॉर्म होगी वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। ओके, डोमेन नेम सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि नाइन्थवा क्वेश्चन है, जो आभासी वास्तविकता से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हमें बताना है, और मैं आपको पहले ऑप्शन दिखा देता हूँ। दो ऑप्शन हमारे पास ये दिए हुए हैं, एंड इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन ये दिए हुए हैं। ओके, सो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि वो दोनों भी और ये तीसरा भी, यानी कि सभी कुछ हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आदाता खाता चेक को भुगतान किया जा सकता है। चेक का भुगतान आदाता खाता से कैसे किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हमें बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
बैंक खाते में जमा करके। ओके, आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं और इस पर तो आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, इस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे मैं पढ़ लेता हूँ। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, बट इसमें काफ़ी लोग जो है मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लॉटर। ओके, आउटपुट डिवाइस की बात हुई थी तो प्लॉटर हो जाएगा, इसलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि 12th क्वेश्चन है। कंप्यूटर केबल डैश के साथ कार्य करके डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है, तो इसका जो राइट आंसर हमें बताना है गाइज, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा, यानी कि नंबर्स। ओके, नंबर्स, यानी कंप्यूटर केवल नंबर्स के साथ कार्य करके डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। 13th क्वेश्चन है। 13th क्वेश्चन हमसे कह रहा है यहाँ पर नेटवर्क सिस्टम में फाइल को प्राप्त करने या संग्रहित करने में किसका उपयोग किया जा सकता है या फिर होता है। ओके, तो इसका जो हमें राइट आंसर बताना है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, FTP। और गाइज, अगर आपको FTP की फुल फॉर्म पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, काफ़ी बार ये पूछी गई है। तो इसका जो फुल फॉर्म होगी वो हो जाएगी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सिस्टम के डैश होने पर OS स्वतः बूट नहीं होता है, तो इसका जो हमें राइट आंसर बताना है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप इजीली पढ़ सकते हैं। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शट डाउन। ओके, शट डाउन जब आप कर देते हैं सिस्टम के शट डाउन होने पर OS स्वतः बूट नहीं होता है। ओके, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 15th क्वेश्चन हमसे कह रहा है, निम्न में से कौन सा वैलिड सेल एड्रेस नहीं है, तो इसमें से वैलिड क्या नहीं है आपको बताना है, इसमें से कौन सा सेल एड्रेस वैलिड नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1BC10 ये नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ क्यों नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जब भी आप MS एक्सेल में वर्क करते हैं तो वहाँ पर आपको रो की संख्या पहले लिखी होती है, कॉलम की बाद में। तो यहाँ पर रो की संख्या पहले है, कॉलम की बाद में, ये है वैलिड है। और इसमें आप देख सकते हैं रो की पहले कॉलम की बाद में, ये भी वैलिड है। यहाँ पर रो की पहले कॉलम की बाद में ये भी वैलिड है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम की संख्या पहले दे दी है, जबकि ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए ये नॉन वैलिड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्काइप सर्वश्रेष्ठ में से एक है। स्काइप सर्वश्रेष्ठ में से यानी कि इनमें से क्या है, सर्वश्रेष्ठ में से यानी कि क्या है। तो यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इंटरनेट टेलीफोनी। ओके, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। यहाँ पर 18वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पर 17वां क्वेश्चन में छोड़ रहा हूँ, देख लेते हैं 17वें क्वेश्चन में क्या है खास बात। मैलिशियस सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है, तो इसका जो हमें राइट आंसर बताना है, और 17वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी, यानी कि ये सभी होते हैं मैलवेयर सॉफ्टवेयर के रूप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इथरनेट एक उदाहरण है। इथरनेट एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी का उदाहरण है, LAN का। ओके, और दोस्तों मैं आपको यहीं पे बता दूं, LAN की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, लोकल एरिया नेटवर्क आप याद रखेंगे। फुल फॉर्म भी मैं बताता चलूँगा जब फुल फॉर्म वाले जो है ऑप्शंस आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैक का पूर्ण अर्थ क्या है। तो मैक का जो पूर्ण अर्थ होता है वो होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ओके, मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न किस कार्य के लिए लिब्रे ऑफिस अनुकूल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप आपको दिख रहा होगा, बट यहाँ पर नहीं दिख रहा था। ऑप्शन नंबर बी सही है, तो मैं ये दिखा देता हूँ आपको। वर्कशॉप कार्यशाला, यानी कि कार्यशाला को वर्कशॉप कहते हैं दुकान को, या सेमिनार में दिखाने के लिए स्लाइड बनाना। ओके, उसका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 21वां क्वेश्चन है, डेजी व्हील प्रिंटर डैश का नाम से भी जाना जाता है। तो डेजी व्हील जो प्रिंटर है वो किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, और इसमें से आपको राइट आंसर बताना है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, गोल्फ बार प्रिंटर। ओके, गोल्फ बॉल प्रिंटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है BCC का अर्थ, यानी कि BCC की फुल फॉर्म हमें बतानी है। और BCC की फुल फॉर्म जो है, पहले मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। ओके, 4 ऑप्शंस आपके सामने और आपको इसका राइट आंसर बताना है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ओके, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसका आपको याद रखना है, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 23वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है पिछली स्लाइड पर स्विच करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग कीजिए, यानी कि पिछली स्लाइड में जाने के लिए आप किस शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड के द्वारा। ओके, तो इसका जो हमें राइट आंसर बताना है और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पेज अप। ओके, पेज अप के माध्यम से आप जो है वर्तमान यानी पिछली स्लाइड में आप इजीली एंटर कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर अबंटू में टर्मिनल विंडो को ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? तो शॉर्टकट की हमें बतानी है अबंटू में टर्मिनल विंडो को ओपन करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस टी। ओके, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस टी आप याद रखेंगे, मैंने आपको बता दिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25वें क्वेश्चन हमसे कह रहा है प्रिंटर की गति सामान्यता डैश में मापी जाती है। प्रिंटर की गति किस में मापी जाती है हमें बताना है। 4 ऑप्शंस आपको क्लियर दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर बताना है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो गाइस ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, प्रति मिनट कुल पेजेज। प्रति मिनट कुल पेजेज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। दोस्तों मैं आपको बता दूं लिब्रे ऑफिस से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बोलूँगा लिब्रे ऑफिस आप ज़रूर पक्का कीजिएगा। अगर आपको लिब्रे ऑफिस वाले ही क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, मैं आपको टॉप 50 लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चंस लाऊंगा जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस यानी कि पावर पॉइंट की बात चल रही है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम का अधिकतम यानी कि मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हो आप, किसमें? पावर पॉइंट में। तो दोस्तों पावर पॉइंट में हम जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3000 जो है मैक्सिमम जूम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने वेब फाइल का कौन सा डिफ़ॉल्ट डॉट के बाद एन एक्सटेंशन होता है। ओके, एक्सटेंशन होता है सॉरी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, .html. इसका फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप याद रखेंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसका होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कंप्यूटर सिस्टम शामिल करता है। तो कंप्यूटर सिस्टम किसको शामिल करता है आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 29वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है शॉर्टकट की जिसका इस्तेमाल लिब्रे ऑफिस कैल्क और इम्प्रेस में स्पेशल पेस्ट के लिए किया जाता है। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है डैश हाई स्पीड मेमोरी का प्रयोग होती है कंप्यूटर में, यानी कि कंप्यूटर में किस मेमोरी का स्पीड हाई स्पीड मेमोरी के रूप में होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कैश मेमोरी। ओके, कैश मेमोरी हाई स्पीड मेमोरी के रूप में प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, इसमें से आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको गैस करना है क्या राइट होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कई लोग कहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, कई लोग कहेंगे लोडर, कई लोग कहेंगे लिंकर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी सारी लंबी यहाँ पर फुल फॉर्म में दी हुई हैं। इफ़ और IFE इफ़ एरर समझ सकते हैं। इफ़ एरर के अलावा एक लॉजिकल फंक्शन से क्या परिणाम मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर हमें बताना है और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ट्रू एंड फॉल्स के लिए। ओके, ट्रू एंड फॉल्स के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, किसमें? एक्सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर IP का पूर्ण अर्थ, IP की फुल फॉर्म बतानी है और आई होप आपको IP की फुल फॉर्म पता होगी।
इंटरनेट प्रोटोकॉल होती है। ऑप्शन नंबर सी इसलिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 34वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कंप्यूटर वायरस का परिणाम नहीं हो सकता है, नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर हमें बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन इसका कौन सा राइट होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। मदरबोर्ड क्रैश कंप्यूटर वायरस का परिणाम नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डैश एक डेडलॉक को ब्रेक करने का सरलतम तरीका है। तो ऑप्शन नंबर एक ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। ओके, आपको इसमें से राइट आंसर बताना है और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रक्रियाओं, यहाँ पर आपको दिखता होगा, प्रक्रियाओं में से एक को खत्म कर देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आया है, इसके लिए आप डबल स्टार दे सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसे। ओके, टेक्स्ट के ब्लॉक की फॉर्मेटिंग को डैश से हटाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हमें बताना है और इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आई होप आपको अब दिखता होगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि Ctrl+M की के एक साथ दबाने पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 37वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। 37वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है इंटरनेट का प्रयोग किया जा सकता है। तो किसके लिए किया जा सकता है इंटरनेट का प्रयोग? तो ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आई होप आपको दिखता होगा सभी ऑप्शन, यानी कि उपर्युक्त सभी होते हैं, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 38वां क्वेश्चन है। सॉरी गाइज, यहाँ पर मुझे स्नीज हो चुकी है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, बट कोई बात नहीं। आई होप आपको अच्छे से सुनाई देता होगा। ओके, एड्रेसिंग मोड जिसका फार्मूला में उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हमें बताना है और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। एब्सोल्यूट, रिलेटिव और मिक्स्ड। ओके, आप याद रखेंगे ये तीन चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। मैं यहाँ पर फास्ट इसलिए कराता हूँ फ्रेंड ताकि वीडियो बड़ी ना बन सके, ताकि आप बोर फील ना कर सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है URI स्टैंड फॉर, यानी कि URI की फुल फॉर्म बतानी है और इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो यहाँ पर इसका जो फुल फॉर्म होनी चाहिए वो इसका होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ओके, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ऑप्शन अभी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर हमसे कह रहा है इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इन इंटरसेक्शन ऑफ अ रो, यानी कि यहाँ पर मैं हिंदी में ही बता देता हूँ, ज़्यादा इंग्लिश झाड़ना सही नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम के इंटरसेक्शंस को कहा जाता है। इंटरसेक्शंस को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। सेल कहा जा सकता है, यानी कि रो, ये रो हो गई और जो कॉलम हो गया, इनके इंटरसेक्शन यानी ये जहाँ पर काटते हैं वहाँ पर क्या बनता है, एक सेल बन जाता है। काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। यहाँ पर 41 क्वेश्चन हमसे कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने और प्राप्त करने के लिए क्या क्या आवश्यक नहीं है, क्या क्या आवश्यक नहीं है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हमें बताना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आप देख पाएंगे ईमेल प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इम्प्रेस की बात हुई, पावर पॉइंट का संग्रह है। तो इसका राइट आंसर हमें बताना है और इसका जो राइट आंसर होगा गाइज वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपको सही से दिखा देता हूँ, स्लाइड्स, हेड आउट, स्पीकर नोट्स और आउटलाइंस। ओके, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेता हूँ मैं, फटाफट सभी क्वेश्चंस आपको करवाने पे लगा पड़ा हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट को अधिकतम जूम कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को अधिकतम जूम कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की बात हुई है तो यहाँ पर MS वर्ड की बात हुई है। ओके, सो अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हमें बताना है और इसका जो राइट आंसर होगा वो 600%। ओके, 600% तक हम जूम कर सकते हैं MS वर्ड में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 44 क्वेश्चन हमसे कह रहा है डैश भाषा के उपयोग से वेब पेज बनाए जा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमें बताना है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, HTML। इसकी फुल फॉर्म भी आपको बता देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, आप नोट कर लीजिएगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्या अनपढ़ व्यक्ति को
डेबिट कार्ड निर्गत किया जा सकता है? तो हाँ या ना आप मुझे बताएंगे। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, सो इसका जो आपको राइट आंसर बताना है, और यहाँ पर राइट आंसर हाँ होगा। ओके, यस, ऐसा हो सकता है। अनपढ़ को भी हम डेबिट कार्ड निर्गत कर सकते हैं, तो आप ये बात समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 46वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की। तो हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की पूछिए गाइस, इतने सिंपल क्वेश्चन भी पूछ देते हैं। बताओ, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कंट्रोल के साथ अगर आपके प्रेस कर दोगे एमएस वर्ड में अपने कीबोर्ड के द्वारा, तो वहाँ पर हाइपरलिंक का ऑप्शन जो है चालू हो जाता है। आप हाइपरलिंक ईजिली लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। ओके, 47वें क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हम मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं। मैंने सॉरी, यहाँ पर न्यूनतम होना चाहिए था। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार, सॉरी फॉन्ट आकार के लिए पूछा है। फॉन्ट का आकार कितना बढ़ा सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हमें बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। 96 जो है फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं 96% तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सब्सक्रिप्ट करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। किसका उपयोग करेंगे सब्सक्रिप्ट करने के लिए? तो 48वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आई होप आपको दिखता होगा अच्छे से। सो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर इनके एमएस वर्ड में अपने कीबोर्ड के द्वारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी प्रेस कर देते हैं, तो वहाँ पर सब्सक्रिप्ट ऑप्शन जो है ओपन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ लेते हैं। 49वां क्वेश्चन है। इसमें हमसे कह रहा है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं 128.23.120.8। पहली बाइट 128 है, यह एक वर्ग है, तो हमें बताना है कौन सा वर्ग एड्रेस है। ये ए एड्रेस, सी एड्रेस, बी, डी, तो आपको बताना है। इसके ऑप्शंस मैंने आपको दो यहाँ पर दिखाए हैं, एंड इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर और ऑप्शंस भी दिखा देता हूँ। ओके, तभी तो मैं कहूँ इसका आप राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका राइट आंसर बी एड्रेस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। और बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की इसके वीडियो की। सो इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पर मैं आपको पढ़ के तो बता दूं पहले। एक बार किया गया नामांकन, तो इसका जो राइट आंसर हमें बताना है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि बी कैंसिल, यानी कि रद्द किया जा सकता है। ओके, रद्द किया जा सकता है। एक बार किया गया नामांकन रद्द किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं आपको बता दूं, अगली वीडियो में मैं आपको टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज और करवाने वाला हूं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको ऐसा ही कंटेंट प्रोवाइड कराते रहते हैं। और दोस्तों, अगर सब वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दिया करें। हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं अगर आपने वीडियो अभी तक देखी, तो आपके लिए एक स्माइली। और दोस्तों, अगर आपके दोस्त भी इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, तो उन्हें शेयर ज़रूर से कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप मेरे वीडियो में मुझे बताएंगे कि इस वीडियो में क्या कमी थी या कुछ समझ में ना आया हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। मैं अपनी वीडियो में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करूँगा। ओके दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर किए करें, और हम आपके लिए ऐसी ही मेहनत करते रहते हैं, और हम और भी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं ऐसी वीडियो बनाने के लिए। ओके, तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।